दोस्त अगर हम इतिहास का बात करें तो उस समय ना जाने कितने ही लोग का कत्ल कर दिया गया और कुछ अच्छे शासक भी थे और कुछ बुरे शासक भी थे। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी शासक थे जिन्होंने क्रूरता का सारा लिमिट पार कर दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई मासूमों का भी जान ले लिया। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रूरता का राजा यानी कि औरंगजेब का, जिसने अपने सेना के बल पर हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में औरंगजेब के काली करतूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। दोस्तों, औरंगजेब बाबर के खानदान से थे। जी हाँ, वही बाबर जिसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। औरंगजेब के जन्म समय उसके पिता शाहजहां गुजरात के गवर्नर थे। मात्र 9 साल की उम्र में ही औरंगजेब के पिता को बंदी बना लिया गया था। इसका कारण औरंगजेब के पिता युद्ध में हार गए थे, जो कि उसे काफ़ी मशक्क़त के बाद छुड़ाया गया। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 गुजरात के दाहोद ज़िले में हुआ था। आज भी दाहोद में मुस्लिम है, जो कि काफ़ी क्रूर टाइप का है। इसका पिता शाहजहां बाबर द्वारा स्थापित किया गया मुगल वंश का 5वां उत्तराधिकारी था, जो कि शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल भी बनवाए थे। औरंगजेब के और 2 बड़े भाई थे और 4 बहन थीं। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन औरंगजेब खुद को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। औरंगजेब अपने पिता और भाई को लड़वा कर खुद राजगद्दी पर बैठ गया। और ऐसा कहा जाता है कि 1952 में शाहजहां शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उस समय औरंगजेब 34 वर्ष का हो चुका था। यह समय औरंगजेब का सबसे अच्छा समय भी था, जो कि अपने पिता और भाइयों से बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने बड़े भाई दारा शिकोह को फांसी देकर मार दिया और अपने बूढ़े बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया और राजगद्दी को अपने मुट्ठी में कर लिया। राजगद्दी में बैठने के बाद क्रूरता का सारा हद पार कर दिया। औरंगजेब का बात ना मानने पर वो सबका सर धड़ से अलग कर देते थे। औरंगजेब ने इतने शत्रु बना लिए थे कि 50 वर्ष के शासनकाल में पिछले 200 वर्ष में पूर्वजों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। और औरंगजेब अपने आप को महान मानने लगे और सबसे बड़े खुद को मानने लगे। उसने कई लोगों को मारा। औरंगजेब चाहता था कि हिंदू लोग मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम धर्म का पालन करें। औरंगजेब का पहला शिकार कश्मीरी पंडित बने। सबसे पहले औरंगजेब ने ज़बरदस्ती पंडितों को मुस्लिम बनाने का काम शुरू कर दिया। उस समय संपूर्ण भारत में ऐसा कोई शासक नहीं थे जो कि उसकी नीतियों का विरोध कर सके। दरअसल दोस्तों, अधिकतर राजा महाराजा औरंगजेब के गुलाम बन चुके थे। हिंदू राजा होने के बाद भी औरंगजेब का विरोध नहीं कर सका, क्योंकि हिंदू शेर से अभी तक उसका सामना नहीं हुआ था। औरंगजेब ने हिंदू देवी देवताओं को मंदिर तुड़वा दिए, साथ ही हिंदू लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती भी करना शुरू कर दिया और मुस्लिम के साथ विवाह कराने का काम भी शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अपने राज्य की नीतियों का पूर्ण अधिकार बना लिया और हिंदुओं को पूजा करना, तीर्थ करना, त्यौहार पूर्ण रूप से रोक लगा दिया। राज्य में गाना बजना प्रतिबंध कर दिया और साथ ही हिंदू राष्ट्र को इस्लाम का देश बनाने का रणनीति भी चला रहा था। औरंगजेब ने अपने इस्लाम को ही राजनीतिक बनाया, हिंदू और सिख प्रजा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इसका एक कारण ये भी था कि इसका कोई विरोधी नहीं था जो कि नीतियों का विरोध कर सके। जिसने भी औरंगजेब का विरोध किया उसे औरंगजेब मार देते थे और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देते थे। 1659 में दिल्ली के राजगद्दी को हड़प लिया। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस राजगद्दी को पाने के लिए औरंगजेब ने बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं छोड़ा, सबको काट डाला और दिल्ली के शाही महिलाओं को पकड़वा कर एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ के सारे मर्द को मार दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि हर रोज़ महिलाओं को बदल बदल कर अपना हवस पूरा करते थे। औरंगजेब को इतना ज़्यादा घमंड हो चुका था कि वो खुद को सबसे महान और सबसे खतरनाक मानते थे। दिल्ली में कब्जा करने के बाद उसका कुछ ज़्यादा ही घमंड हो चुका था। औरंगजेब सिर्फ एक ही धर्म को मानते थे और वो धर्म थे इस्लाम। उसने कई लोगों को पकड़कर धर्म परिवर्तन करने को कहा,
और जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उसे पकड़कर ऐसा मौत देते थे जिसे देख रूह भी कांप उठता था। औरंगजेब क्रूरता का सारा लिमिट क्रॉस कर दिया था। तो दोस्तों, औरंगजेब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।